वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास ये एक पीसीबी आई है और ये कम से कम 10 से 15 मॉडलों में लगती है। वोल्टास, कैरियर, पैनासोनिक, लोएड, बहुत सारे मॉडलों में लगती है। कैलविनेटर। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम है आईपीएम एरर। अब डिस्प्ले पे कोई भी एरर शो नहीं होता है। जो इसकी इंडोर है उसमें डिस्प्ले पे कोई एरर शो नहीं होता, लेकिन आउटडोर में जो शो होता है वो 6 टाइम ब्लिंक, जो रेड यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है एसएमडी, उसमें 6 टाइम ब्लिंक आता है। अब इसका प्रॉपर समाधान क्या है। ये मेरे पास पीसीबी आई है एक सर्विस सेंटर से, क्योंकि उन्होंने उनके पास एक मैकेनिक लगा हुआ है। उनके पास ये बहुत सारी पीसीबी हैं, उनमें सब में सेम फॉल्ट है। उसने 5 से 6 पीसीबी पे इतना ज़्यादा काम कर लिया, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पाई। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको इसको भी रिपेयर करना सिखाएंगे और आपको फॉल्ट भी दिखाएंगे, फॉल्ट इसमें है कैसे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले से ऑन कर लेते हैं। ये इसकी डिस्प्ले है। हमने इसको इंडोर से कनेक्ट कर रखा है। इधर यहाँ पे कंप्रेसर के कनेक्शन हुए हुए हैं, सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी सेंसर्स लगे हुए हैं बाकायदा। और यहाँ पे जो इंडोर और आउटडोर में लाइट भी अवेलेबल है। और चलिए अब इसको हम दोस्तों ऑन कर लेते हैं। और ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, आपको एक रेड यहाँ पे इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा फिलहाल यहाँ पे, अभी ब्लिंक होता हुआ ये। ठीक है, इसको अभी छोड़ देंगे। अब जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे पीसीबी को, उसके बाद जो एरर लाइट आएगी हमें वो देखनी है। ठीक है, तो चलिए ऑन करते हैं। हमने ऑन किया इसको। इसको हम 16 पे ले आते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे यहाँ पे एरर लाइट आ रही है ये, अभी इसको रुकने देंगे। अभी हमारी इंडोर मोटर चल गई है, उसको एक तरफ कर देते हैं। और अभी हम इस एरर को रुकने देंगे। अभी फ़िलहाल इसमें एरर किस चीज़ का है वो देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 40 के आसपास है। अभी ये एरर जो हो जाएगी ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी एब नॉर्मल में है, क्योंकि पीसीबी पे सिर्फ मेन लाइन गई हुई थी, हमारा वो नहीं थी। चलिए हम इसे एक बार यहाँ से, इसे पीसीबी को यहाँ से बंद कर लेते हैं। हमने पीसीबी को बंद किया। पहले इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेते हैं। इसके कैपेसिटर को यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। फॉल्ट निकालना है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना भी होगा। कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया, ठीक है, और दोबारा से पीसीबी को ऑन करेंगे। अभी यहाँ पे रेड लाइट देखना, ऑन किया, स्टैंड बाय से ऑन किया। देखिए अब यहाँ पे रेड लाइट के ब्लिंक काउंट करना। अब आपको रेड लाइट दिखाई दे रही होगी अंदर, ये देखिए। अब ये रेड लाइट यहाँ पे अब देखना, ये जो रेड लाइट दिखाई दे रही है, ये देखिए कंप्रेसर नहीं चला। अब ये ब्लिंक मतलब बंद हो गई लाइट। अब देखना ब्लिंक शुरू हो जाएगा। ये जो रेड लाइट है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 टाइम ब्लिंक है। दोबारा से काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये इसका पीसीबी का मॉडल नंबर है और आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है। ये जो है ये कंप्रेसर का एरर मतलब कंप्रेसर की लाइट है, जब कंप्रेसर चलेगा ये कंटिन्यू चलेगी, तो कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर प्रॉपर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है और सारे सेंसर्स कनेक्ट हैं। तो चलिए अब पीसीबी को रिपेयर करना शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये फॉल्ट दोस्तों बनता कहाँ से आता कहाँ से है। तो पीसीबी को पहले बंद करेंगे, मेन लाइन से डिस्कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर डिस्चार्ज करेंगे। तो यहाँ से हमने कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लिया। अब मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं सबसे पहले पीसीबी कंडीशन देख लो। पीसीबी बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक किसी ने छेड़ी छाड़ी नहीं। ये बिल्कुल फ्रेश न्यू पीस आया है मेरे पास रिपेयर होने। अब यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, ये एरर है किस चीज़ का, ये एरर है आईपीएम फेलियर का। ठीक है, ये एरर है आईपीएम फेलियर का। इस पीसीबी में या वोल्टास की कोई भी पीसीबी में आता है ये वाला एरर 6 टाइम का, तो आईपीएम फेलियर का। अब आईपीएम फेलियर है दोस्तों, सीधी सी बात है, इसके अंदर आईपीएम तो लगा नहीं हुआ। इसके अंदर 6 IGBT लगे हुए हैं। आप इसे 6 मॉसफेट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये IGBT होते हैं, जो कि
हाई एम्पेयर और हाई वोल्टेज के लिए होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अब 6 लगे हुए हैं लेकिन 3 सिग्नल आउटपुट होते हैं। ये 3 फेज़ के लिए होती है। यहाँ पे होता क्या है, इसके लिए सिंपल सा इसका आप सर्किट को समझो। ये हमारी मेन आईसी है। इस मेन आईसी से हमारे दोस्तों 6 सिग्नल निकलते हैं। अब ये हमारे दोस्तों 6 सिग्नल जो निकलेंगे, जो भी हमारे मान लीजिए कि ये भाई ये टोटल हमारे 6 सिग्नल है। इन 6 सिग्नल के अंदर क्या होता है, इसमें 3 तो होंगे माइनस के, 3 होंगे प्लस के। ठीक है, 3 होंगे प्लस के और 3 होंगे माइनस के। अब इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे ये जो आउटपुट के लिए कंप्रेसर के लिए वायर जाते हैं, यहाँ पे वी होता है, डब्ल्यू होता है, यू होता है। लेकिन इसमें हमारा कहीं भी प्लस माइनस या माइनस प्लस नहीं लिखा हुआ इस तरह से। तो होता क्या है, वहाँ से जो हमारे 6 सिग्नल आते हैं, यू प्लस यू माइनस, डब्लू प्लस डब्लू माइनस, वी प्लस वी माइनस, ये सिग्नल आते हैं। होता क्या है, 3 आईजीबीटी एक बार काम करते हैं, तो 3 आईजीबीटी एक बार काम करते हैं। कुछ मिली सेकेंड के लिए 3 आईजीबीटी काम करते हैं, कुछ मिली सेकेंड के लिए 3 आईजीबीटी काम करते हैं। या तो उन हमारा जो 6 सिग्नल आ रहे हैं उनमें से कोई सा सिग्नल फेल हो जाए, तब दिक्कत आएगी। यहाँ पे हमारा एमसीयू लगा हुआ है, यहाँ से जो एमसीयू से 6 सिग्नल गए हुए हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जूम करके थोड़ा सा। देखो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, अब आपको थोड़ा सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये जो ये यहाँ से ये वाले पॉइंट है, ये जो डॉट लगा हुआ है, एक डॉट ये है और एक डॉट ये है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 सिग्नल है हमारे। अगर ये जो 6 कनेक्शन गए हुए हैं ना, ये इस तरह से जो गए हुए हैं हमारे पीसीबी पे, ये अगर ये कनेक्शन दोस्तों हमारे कहीं भी बीच में लॉस हो गए, या हमारे कहीं भी दोस्तों टूट गए, ट्रैक ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश जा रहे हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है। टेप और हटा के देख लेंगे। ये टेप यहाँ इसलिए लगी होती है, यहाँ पे एक लॉक लगा होता है जिससे कि हमारे पीसी में टूटे। तो ये 6 के 6 सिग्नल हमारे टोटल जाएंगे हमारे यहाँ पे रजिस्टर लग के डायरेक्ट इस आईसी के अंदर। ये हमारी ड्राइव आईसी है। ये ड्राइव आईसी क्या करती है, इसको 6 के 6 सिग्नल को लेके इनकी गेट पे पल्स देती है, इनको एक्टिव कराने के लिए। अब दोस्तों या तो ये 6 सिग्नल हमारे दोस्तों इनमें से कोई सा सिग्नल मिसिंग हो जाए, या यहाँ पे हमारी रजिस्टर लगी होती हैं, ये इनकी रजिस्टर की वैल्यू शिफ्ट हो जाए, या हमारे ड्राइवर आईसी ख़राब हो जाए, या हमारे ये इनमें से दोस्तों कोई सा भी एक जिनर डायोड शॉर्ट हो जाए, 15-15 वोल्ट पे जिनर काम करते हैं, या हमारे यहाँ से रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए, या हमारा ये आईजीबीटी ख़राब हो जाए, या हमारा कोई ना कोई इसके अंदर से रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए। अब कैसे पता लगेगा कि भाई इसमें फॉल्ट है कहाँ से, सबसे पहले ये समझना है। देखो दोस्तों सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है। आपको सबसे पहले ये 6 के 6 सिग्नल का पता लगाना है, और ये रेजिस्टेंस का पता लगाना है, और ये ट्रैक का पता लगाना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है 6 के 6 सिग्नल पता लगाने के लिए। तो थोड़ा सा मल्टीमीटर को लेंगे, एक ही बार में पता लग जाएगा, एक ही झटके में। तो आपको मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखना है, या डायोड रेंज पे, यहाँ पे डायोड रेंज पे रखना है। कैपेसिटर डिस्चार्ज करके ही काम करना है। अब यहाँ पे आपको दो, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये निगेटिव की लाइन गई हुई है टोटल ग्राउंड, ये पॉजिटिव की लाइन गई हुई है। अब हमें करना क्या है, इसको यहाँ पे रख करके ये रेड वाली प्रोब, मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोब ग्राउंड पे हमें इस तरह से थोड़ा सा लैकर हटा लेते हैं, इसका साफ कर लेते हैं इस तरह से। ये ग्राउंड वाली प्रोब आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखो, ये जो ड्राइवर आईसी है, ये पहला पॉइंट छोड़ दो आप, ये वाला पॉइंट छोड़ करके 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिग्नल हमारे आईसी से आ रहे हैं। अगर इन पे दोस्तों 6 के 6 सिग्नल पर रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट एक ही आई, तो समझ जाना रेजिस्टेंस और उसके बीच में से कोई भी टूटा हुआ नहीं है। अगर हमारे वहाँ पे रीडिंग गलत आई या आई नहीं, तो समझ जाओ वहाँ पे हमारी लाइन जो है ब्रेक है, ठीक है। ये एक तरीका है, वरना इस पीसीबी में दोस्तों कम से कम 1 घंटा खपा दिया जाएगा, जब आपको समझ में आएगी इसके तरीके। लेकिन आपको ये एक मैं तरीका बताया है कि एक ही बार में आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो रेड प्रोब आपको देखनी है, देखो ये मल्टीमीटर चालू है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करनी है, मल्टीमीटर भी दिखता रहे और आपको ये पॉइंट भी दिखते रहे। तो चलिए मल्टीमीटर को थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं, और अब आपको थोड़ा सा सही तरीके से दिखेगा, ये देखो, ठीक है, मीटर भी दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे 6 के 6 पॉइंट पाते हैं, तो पहले पहला पॉइंट हमारा यहाँ से शुरू होता है, ये तो कितनी आ रही है 700, देखो सही से लगाता हूँ, 745, थोड़ा और ऊपर रखता हूँ, ये देखो 745, ठीक है। अगले पॉइंट पे चेक करते हैं, इस पे भी सेम सी होनी चाहिए, 745, ठीक है। अगला पॉइंट 745, ठीक है। अगला पॉइंट 745, ठीक है। अगला पॉइंट 745, ठीक है।
अगला पॉइंट लास्ट फाइनल 745, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी रेजिस्टेंस यहाँ से लगी हुई है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक, और रेजिस्टेंस और जो आईसी की वैल्यू है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है एमसीयू से, यानी कि सिग्नल यहाँ पे एक्टिव है। अब हमें ये देखना है ये हमारी ड्राइवर आईसी काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके लिए सिंपल सा है, आपको इनके सभी के गेट पे आपको रीडिंग चेक करनी है, ठीक है। आपको सभी के गेट पे रीडिंग चेक करनी है कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग आ रही है या कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आपको ये ड्राइवर आईसी को चेक करने का तरीका क्या है। देखो, इस ड्राइवर आईसी को चेक करने का बाद में तरीका है हमारे कि ये आउटपुट दे रही है वो हमारे 6 बल्ब लेंगे, हम 6 बल्ब लेंगे, उससे पता लगाया जा सकता है। उसके बाद हमें ये जो यहाँ पे जिनर लगे हुए हैं इनको चेक करना है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है। अगर हम पलट के चेक करेंगे तो इन पे रीडिंग आएगी। ये इधर से आएगी, देखो 600 कुछ के आसपास आ रही है क्योंकि शॉर्टिंग नहीं है। इस पे भी आएगी, वो थोड़ा सा लैकर में दिक्कत आ रही थी। ये देखो 600 कुछ के आसपास, ये भी ठीक है। हमारा ये वाला जिनर ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ हमारी शॉर्टिंग नहीं है तो ये ड्राइवर आईसी हमारी ठीक होगी, हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल 100 के 100% आपको अगर चेक करना है तो दोस्तों इसकी जो हमारे 6 के 6 सिग्नल निकलते हैं वहाँ पे आपको 6 एलईडी लगा के चेक करनी है। अब हमें चेक करने सीधा हमारी जो मेन जो हमें डाउट रहता है सीधा सीधा ही 6 IGBT। अब 6 IGBT चेक करने का क्या तरीका होता है, मैंने आपको बताया। हमारे सबसे पहले तो कंप्रेसर के अंदर से ये जो हमने यहाँ पे कनेक्टर लगा रखा है इसको निकाल लेना है। आपको क्या करना है, एक प्रोब यहाँ पे ब्लैक रेड वाली यहाँ पे वो लगा देनी है ग्राउंड वाले पॉइंट पे। अब ये आपको क्या करना है, UVW टेस्ट करना है। ये हमारी लो साइड होगी। तो आप देख सकते हैं हमने पहले कौन सा चेक किया, रेड वाला, या यहाँ या आप यहाँ पे आ जाओ, इसे छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, ये तीनों पॉइंट है। यहाँ पे वाइट वाला है, चेक करते हैं जी कितनी आ रही है, 467 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। यू पॉइंट हमारा बिल्कुल ठीक है। और डब्लू पे आ जाते हैं जी, ये लो जी 456 के आसपास, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये वाला भी IGBT ओके है, ये वाला भी IGBT ओके है। अब आ जाते हैं जी आगे, तो भाई 467 के आसपास इस पे भी आ रही है, ब्लू पे भी। अब भाई दिक्कत कहाँ है, अब आपको ये कन्फ्यूजन आ गई होगी। भाई देखो, ये देख लो, यहाँ पे देख लो, ये देख लो, पहले पे लगा यू मान लो, इसे वी मान लो, इसे डब्लू मान लो। भाई सारे के सारे पॉइंटों पे ओके आ रही है, किसी पे शॉर्टिंग नहीं है। तो अब आप सोचोगे कि इसके अंदर भाई दिक्कत क्या है, शॉर्टिंग क्या है। जब आईसी भी ठीक है, आपने रेजिस्टेंस वगैरह ठीक देख ली, यहाँ भी सब कुछ ठीक देख रहा है, छोटे ये भी ठीक है, मतलब अब भाई दिक्कत कहाँ है, फिर भी ये फॉल्ट आ रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अब यहाँ पे ये एक काम और करना है आपको। आपने देखा मैंने क्या किया कि ग्राउंड से चेक किया। अब ग्राउंड से चेक होने के बाद होता क्या है कि दोस्तों इसके लो साइड के, इसके अंदर क्या होता है, लो साइड और हाई साइड, लो साइड और हाई साइड। ये जो 6 IGBT लगे हुए हैं ना, अभी ये 3 की रीडिंग आई है, 3 की नहीं आई है। आप सोचेंगे वी इसके आउटपुट से कनेक्ट है, तो ये भी इसकी आउटपुट से कनेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे जो वी है, यहाँ पे इसके टर्मिनल से आपके जो है ना, यहाँ से बीच वाले से कनेक्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके तीसरे से, यानी कि आप देखेंगे तो इसके बीच वाले से कनेक्ट है, और यहाँ पे ये तीसरे से। अब यहाँ पे जो ये है इसकी लो साइड के IGBT चेक हुए हैं, हाई साइड के नहीं हुए। अब हाई साइड के कैसे चेक करने हैं वो आ जाते हैं। अब यही प्रोब आपको ब्लैक वाले से हटा के रेड वाले पे ले आनी। अब ये रेड एरिया है यहाँ पे, तो हमें रेड वाले पे आ जानी। अब इसके हाई साइड के चेक होंगे, अब हाई साइड के चेक होंगे। अब आ जाते हैं जी वाइट वाले पे, चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो रीडिंग बढ़ती जा रही है, इसे इसे लेकिन अब हमें प्रोब को बदलना है, अभी हमें ब्लैक ले आना है। रेड पे चेक करना है तो ब्लैक ले आना है। अब ब्लू पे चेक मतलब ब्लैक पे चेक करे तो रेड ले आना है। इस तरह से IGBT चेक होते हैं। और पल्ला चेक होएगा। चलो जी वाइट पे आ जाते हैं, 467 है, बिल्कुल परफेक्ट है। हाई साइड लोअर साइड बिल्कुल हमारी ठीक थी। अब रेड वाले पे जाते हैं, ये लो भाई 0002 पकड़ गया फॉल्ट। ये देख लो भाई 0002 ये पकड़ गया फॉल्ट। तो ये वाले में हाई साइड शॉर्ट है हमारी। अब आ जाते हैं ब्लू वाले पे, तो भाई ब्लू वाले में भी ठीक है। ये देख लो, अब हमारे जो पॉइंट में दिक्कत थी रेड वाले में है, ये देख लो रेड वाले में शॉर्टिंग आ रही है। तो ये हमारा कहाँ पे गया हुआ है, ये हमारा गया हुआ है इस साइड, ठीक है। और ये हमारी रेड आई हुई है यहाँ पर।
ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे IGBT को इसको चेक करना है, तो आप ये देख सकते हैं ये वाला IGBT हमारा शो के 100% शॉर्ट है, ये देख सकते हैं, ये देख लो। ठीक है, आप अगर ब्लैक से चेक करते रह जाते तो भाई फॉल्ट सीधा दिखाई नहीं देता। अब यहाँ लो साइड और हाई साइड दोनों से चेक करना पड़ता है। अब खोल लेंगे, अब देख लो, अब पीसी बिल्कुल फ्रेश है। अब इसको खोल लेंगे, बिल्कुल न्यू है, ये देख लो, अब खुलेगी आपके सामने। अब इसको रिपेयर करके दिखाएंगे इस IGBT को कैसे डालना है, कौन सा नंबर का डालना है। ये इसमें 15 एम्पेयर के लगे होते हैं, 20 एम्पेयर का भी लगा सकते हो। और ये मैं रिकमेंड करूँगा भाई, आप नए नोई के चक्कर में मत पड़ो। ये आप ओल्ड पीसीबी से निकालो, स्क्रैप पीसीबी बाहर से ले सकते हैं आप। स्क्रैप पीसीबी का मतलब है कि उसमें छोटी मोटी एक दो चीज़ हम निकाल लेते हैं, जैसे हमारे पास घनी पीसीबी होते हैं, किसी की पीसीबी रिपेयर होना आई, तो भाई हम रिपेयर के चक्कर में सही पीसीबी में से भी माल निकाल लेते हैं, एक दो छोटा छोटा निकालते हैं। तो वो जो छोटा छोटा निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि बाकी पीसीबी हम उसको स्क्रैप बोल देते हैं। ठीक है, तो हम उसको एक तरफ रख देते हैं, तो हम 1000 1200 रुपये में पीसीबी दे देते हैं, क्योंकि 1500 में, कुछ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप वे हमसे पीसीबी लेकर के इस तरह से रिपेयर भी सीख सकते हैं, और आप पीसीबी को रिपेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, और हम यहाँ पे करते भी हैं ऐसे ही। ठीक है, अब हमने देखा, आपको बताया यार हाई साइड लो साइड कैसे चेक होती है, इन सही तरीके से इन चीज़ों को यूट्यूब पे भी नहीं सिखाया जाता। क्यों नहीं सिखाया जाता? वे सोचते हैं कि पैसा कमाएं हम, और आपको तभी सिखाएं। हमारे यूट्यूब चैनल पे यही खास बात है। और हम दोस्तों इंस्टीट्यूट भी ओपन करने वाले हैं या करेंगे, तो आपको बता देंगे भाई। आपको कितने अच्छे से सिखाएंगे वो आप इस हमारी वीडियो से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आपको कितने अच्छे से सिखा सकते हैं इस काम को। अदर इंस्टीट्यूट में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो काम लेकर के आते हैं ना, वो इंस्टीट्यूट के बंदे ही लेकर के आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल वो रिपेयर नहीं हो पाता जैसा कस्टमर लेकर आता। भाई क्या है कि वहीं पे फॉल्ट बना बनू के रखे रहते हैं, उन्हीं को ही रिपेयर करना, या उन्हीं को ही मतलब बना करके समझाना, सर्किट वर्किट ही समझाना। भाई रियल फॉल्ट उसे बोलते हैं जब कस्टमर लेके आता है। अब ये कस्टमर ही तो लेके आया फॉल्ट, फॉल्ट आए हुए हैं, उतरे हुए हैं। तो देखो बिल्कुल न्यू पीसीबी खुली है आज, तो भाई ये दो पहली बार खुली है पीसीबी, देख सकते हैं, कंडीशन देख लो। इसको भी खोल लेते हैं यहाँ से। ये हमारा थर्मिस्टर लगा होता है इस पर, ये हमारे बताता है कि जो हमारे ये IPM लगे, मतलब IPM के लिए जो IGBT लगे, इनका टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला हमारा ख़राब था, तो इसे अब निकालते हैं जिसको। यहाँ से डिसोल्ड वायर लेंगे। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पीसीबी हमारे पास इस तरह से होती है स्क्रैप में पीसीबी। ये हमारे पास स्क्रैप में पीसीबी है, ये देख लो। इस तरह से हमारे जो छोटा मोटा सामान निकाल, देखो यहाँ से पहले भी 2 IGBT निकाल रखे हैं हमने। इस तरह से हम IGBT वगैरह निकाल लेते हैं। तो ये हम दूसरे पीसीबी के अंदर से निकाल, यहाँ पे ड्राइव IC लगा रखी है किसी और से, हटा उठू के। तो ये कंडीशन रखती है हमारे पास ज़्यादातर। छोटे मोटा सामान निकालते हैं, बाकी अब बहुत अच्छे रेट पे दे देते हैं हम पीसीबी, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए भाई, अब हम यहाँ से जो हमारा यहाँ पर IGBT लगा हुआ है, इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, हम सोल्डर लेंगे और इसको यहाँ से सोल्डर कर लेंगे। ये हमने हाई साइड का IGBT दूसरी पीसीबी से ले लिया। इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ये अगर दोस्तों आप नए लगाओगे ना, नए में मज़ा ही नहीं आएगा। आप कितना कोशिश कर लेना, जल्दी जल्दी कंप्लेन आएगी, फुक्के आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया, इसको कर लेते हैं एक तरफ। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे शॉर्ट था उसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसको भी इस तरह से निकाल लो आप सोल्डर करके, या डिसोल्डिंग वायर से भी निकाल सकते हो। देखो अब इस पे काम हुआ है भाई, लैकर लगा हुआ है बढ़िया ठीक ठाक। लैकर ये कोटिन होती है दोस्तों। तो हम इसे यहाँ से निकाल देते हैं, और इसके पिनों को साफ भी करेंगे। तो ये हमने निकाल दिया। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसका नंबर देख लेंगे, यहाँ पे क्या है, FG, ये 15N60 है। चलिए जी, इसे चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये देखिए शॉर्ट है, शॉर्ट है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ठीक है। ये देखो 400 कुछ के आसपास रीडिंग आ रही है। इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कि हल्का सा पेस्ट लगाएंगे यहाँ पे। ये हल्का सा पेस्ट लिया। आपको ये ट्रांजिस्टर वगैरह भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉल्ट बनता है ना, वो ये शॉर्ट होते ही ये ड्राइव जो है हमारी वो उसमें ग्राउंड में कनेक्ट हो जाती है और फिर वो हमारी जाती नहीं। तो उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे चेंज करना है वो करना है। वरना किसी और वीडियो में हम आपको बता भी देंगे कि यहाँ पे कितने कितने की रेजिस्टेंस लगी होती है। बहुत सिंपल है, लिखा हुआ भी है, कोई भी पहचान सकता है। कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। इस पीसीबी को रिपेयर करना बहुत ईजी है। बस ये है कि दोस्तों, ईजी उसके लिए है जो समझ जाता है, जो नहीं समझेगा तो उसके लिए तो महाभारत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारा सही वाला आईजीबीटी था उसको एक बार देख लेंगे, यही है क्या? हाँ यही है। इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे जी। यहाँ से चिमटी लेके इसकी पिनों को सीधा कर लेते हैं सही तरीके से। इसको अच्छे से पेस्ट में साफ कर लेंगे इसकी पिनों को। दोस्तों आपको तरीका भी आना चाहिए चेक करने का। जब आप पे तरीका आएगा जब ही आप इसे रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आप पे तरीका ही नहीं आएगा तो आप रिपेयर नहीं कर सकते उसको। मेन चीज़ है तरीका। तो यहाँ पे हम इसको सोल्डर कर देंगे। एक ब्रूस लेंगे और एक पीसीबी क्लीनर लेंगे, बोतल, और इसे कपड़े को लेंगे, उससे साफ करेंगे। ठीक है। अब एक बार हम टेस्ट कर लेंगे इसको। ठीक है जी। तो कंप्रेसर लगाएंगे फिर से। आप इस पे हीट सिंक भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमने इसको लाइन दी और पीसीबी को ऑन करते हैं। टेम्परेचर डाउन पे कर लेते हैं क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठीक है। मोटर चल गई है और देखेंगे क्या इसमें एरर आता है फिर से। तो अभी क्या था कि दोस्तों, कंप्रेसर चलने के बारी आई थी और तुरंत ही जो है एमसीबी ट्रिप हो गई है। मतलब इसमें से लाइन जो है हमारी कट हो गई है, एमसीबी ट्रिप हो गई है। अब ये किस वजह से हुई है हम वो देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो आईजीबीटी है उसका शॉर्ट होने का रीज़न होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ठंडे हैं और ये आईजीबीटी थोड़ा भी गर्म है। या तो सोल्डिंग की वजह से है। हमारे जैसे कंप्रेसर चलने को हुआ तुरंत ही इसमें से लाइन कट हो करके हमारी जो है वहाँ पे पीसी बंद हो गई है। तो अभी हम इसे बंद कर देते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर ये आईजीबीटी फिर से शॉर्ट हुआ है। अगर ये शॉर्ट हुआ होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर हमारी छोटा ट्रांजिस्टर भी इसके साथ शॉर्ट ओपन हो गया होगा या शॉर्ट हो गया होगा। तो हम इसको भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम इसको एक बार और भी चेक कर लेंगे इसके। ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाला भी ठीक है। लो साइड भी देख लेते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अभी हम इसके अंदर जो आईजीबीटी लगा हुआ है उसको टेस्ट कर लेते हैं। इसका आईजीबीटी शॉर्ट तो नहीं हुआ है। यहाँ पर इसका आईजीबीटी लगा हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट की डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आईजीबीटी जो है वो शॉर्ट हो चुका है।
ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसका IGBT शॉर्ट हो चुका। अब सोचेंगे कि आप ये हमने टेस्ट नहीं किया इस वजह से हो सकता है, लेकिन नहीं। इसमें क्या है जब इसके ये हमारे इधर का सेक्शन रिपेयर हो चुका है, इसकी PFC IC में भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी 100 के 100%, क्योंकि जब ये हमारा ये ख़राब हुआ है। तो हम इसका भी जो है यहाँ पे इस को निकाल लेते हैं, इस IGBT को यहाँ से बाहर निकालते हैं। अभी आपके सामने बिल्कुल लाइव रिपेयर करेंगे इसको, क्योंकि हमारे चैनल पे यही खास बात है, ख़राब होगा तो आपको दिखाएंगे, नहीं होगा तो आपको दिखाएंगे। रिपेयर की गारंटी है भाई, जुगाड़बाजी नहीं कि बस हाँ छोटी सी वीडियो दिखा दी और साफ बाद में चलो ना चलो, ऐसा नहीं है। रिपेयर की 100 के 100% गारंटी है। वहाँ पे हमारे सब कुछ आइटम ठीक है, सिर्फ हमारा ये IGBT शॉर्ट हुआ है, क्योंकि इसकी जो PFC IC है वो भी हमारी ख़राब हो गई होगी। अभी हमने ज़्यादा देर कंप्रेसर नहीं चलाया था, तो आप देख सकते हैं ये हमारा IGBT शॉर्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस विदाउट IGBT के हम इसको रन कराएंगे। तो चलिए PCB को सीधा कर लेते हैं और इसको हम टेस्ट करेंगे फिर से। तो यहाँ से हमने कंप्रेसर को ऑन किया, सेट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद टेम्परेचर डाउन पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एरर आने का इंतज़ार देखेंगे। तो यहाँ पे अभी रेड लाइट है, तो चलिए एरर आने देते हैं, इन्हें वेट करते हैं या कंप्रेसर चलने का इंतज़ार देखते हैं। अब एरर नहीं आएगा। अब इसमें PFC IC, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ड्राइव IC लगी हुई है, इसे PFC IC बोलते हैं। और हमारा ये जो हमारा यहाँ पे IGBT लगा हुआ है, ये इस IGBT को नया डाल देंगे, उसके बाद हमारी PCB ओके हो जाएगी। तो चलिए पहले हम बिना IGBT के इसको विदाउट PFC के टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा था वो हम टेस्ट कर लेंगे। तो चलिए ऑन होने देते हैं इसको, इंतज़ार करते हैं 3 मिनट का। तो यहाँ पे अभी जो है रिले की लाइट आ चुकी है, तो ये देख सकते हैं कंप्रेसर चल गया भाई। अब कंप्रेसर को मैं ज़्यादा देर इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि इस पर हीट सिंक लगी हुई नहीं है। ये देख सकते हैं भाई, ये देख लो, क्योंकि ये IGBT जो है गर्म हो जाएंगे छोटे वाले। फिर भी आप देख सकते हैं वही PCB है, वही सब कुछ है यार आपके सामने। ये देखो, ये देख लो, ये देख लो। अब इस ये जो हमारी PCB है ये BLDC है, तो इसके अंदर BLDC का एरर आ जाएगा। तो हमारी ये PCB अब ओके हो चुकी है, इसने कंप्रेसर बिल्कुल रेडी बढ़िया तरीके से कर दिया है। अब कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं है, सिर्फ इसमें PFC IC डालनी है और हमें ये IGBT डालना है। ये IGBT उड़ने का रीज़न क्या होता है, या तो दोस्तों आपकी PFC IC जो है, ड्राइव IC बोलते हैं इसे, वो ख़राब हो गई हो, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट हो जाते हैं, तब हमारा ये उड़ जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी हो तो एक लाइक कर देना। जो इसके अंदर वो एरर था, हमने उस एरर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।